डेटा के टैब में यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 147 रोज है। अभी ये चेंज हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 204 रोज लोडेड आ गया, 147 से 204 हो गया। तो और यहाँ अगर हम फिल्टर लगाते यहाँ पर आप देखेंगे डे 7 तक का डेटा यहाँ पर आ चुका है। गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के मल्टीपल सीट्स को एक सिंगल सीट में कैसे कंबाइन करें, वो भी बिल्कुल डायनेमिक तरीके से। हम एक सिंगल क्लिक करेंगे और सारी सीट एक सिंगल सीट में कंबाइन हो जाएगी। इस ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने सीट पे। अब हम आ चुके हैं अपने उस सीट पे जिस सीट को हम कंबाइन करेंगे। हमारे पास आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेल्स का डेटा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 तक का डेटा है। हमारे पास डेली एक उस दिन का डेटा आता है, एक एक दिन का डेटा आता है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डेली पेस्ट करता हूँ उस डेटा को और मैनुअल उसको कंबाइन करता हूँ। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल डायनेमिक करेंगे। हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा सेल्स डेटा आएगा यहाँ पर एक नई सीट इंसर्ट करनी है और उसमें वो सीट पेस्ट कर देनी है बस। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वो डेटा कंबाइन मिल जाएगा बिल्कुल डायनेमिक तरीके से एक सिंगल क्लिक करते ही। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कंबाइन करके देखते हैं। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सीट है ये आपको बस 1 टाइम करना है, बाकी के टाइम आपको बस सिंगल क्लिक करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना अपने डेटा के टैब में। यहाँ पर हमें मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमें दिखेगा न्यू क्वेरी, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है पहले वाला ऑप्शन पे फ्रॉम फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा फ्रॉम वर्कबुक, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको उस फाइल को सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि है यहाँ पर आप देखेंगे इस फाइल का नाम हमारे AKS ज्ञान कंबाइन एक्सेल सीट्स। तो वही सीट यहाँ पर दिख रही है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इम्पोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। मे बी वहाँ पर इम्पोर्ट की जगह ओपन आ रहा होगा, तो जो भी आपके ऑप्शन पर दिख रहा है वो आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो ये फोल्डर जैसा ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सेलेक्ट करना है इसको एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये है हमारा सीट्स का नेम, यहाँ पर आ गया टेबल जो कि हमारा डेटा है। यहाँ पर आ गया आइटम सिमिलर सीट के नेम से है एंड यहाँ पर आ गया काइंड्स। बेसिकली ये जो डेटा हमारा उस सीट्स में है, किस में है, तो इसको हमें यहाँ पर सीट्स फिल्टर कर लेनी है। यहाँ पर हम ले लेंगे सीट्स की ओर लेनी है सीट, यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ पर अगर कोई ट्रू आता है तो आपको उसको हटा देना है। ट्रू मीन्स कि आपके एक्सेल सीट में कोई सीट हिडन है, यानी कि हाइड किया हुआ है, तो आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी के डेट में कुछ नहीं यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर अगर एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, जब हम अपने टेबल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके आ रहा है। बेसिकली हमारा हेडर सही नहीं आ रहा है, हेडर के नेम्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे आइटम नेम में यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें केवल डे 1, डे 2 लिखा है उसी को कंबाइन करना है, ऑल सीट्स हमें नहीं कंबाइन करना है। तो इसको हम यहाँ से अनफिल्टर कर देंगे। अनफिल्टर करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमारे पास वही सीट्स बच रही है जिसको हमें कंबाइन करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कंबाइन करने के लिए, सबसे पहले हम इसका जो टेबल का हेडर है इसको हम करेक्ट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ऐड कॉलम पे, यहाँ पर जाएंगे कस्टम कॉलम, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास एक विंडो ओपन होगा, इसमें हमें एक फॉर्मूला लिखना है जिसका नाम है टेबल डॉट प्रमोट। ये आपको दिख रहा है टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए 2 बार टेबल आ गया, इसको रिमूव कर देना है पहला वाला एंड यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे।
अब हमें उस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा टेबल एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो टेबल है वो डेटा वाले कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे नो सिंटैक्स एरर, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर दे देगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी, जो TPNH है इसको आपको कैप्स में ही रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉलम आ गया है जिसका नाम है कस्टम। अब यहाँ भी हमारे पास टेबल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हेडर के नेम आ रहे हैं। सिमिलर अगर हम इस पर क्लिक करके देखते थे तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 का हेडर आ रहा था। तो अब हमारे पास हम हेडर हमने करेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड दूसरा इसको करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सीट नेम को एंड दूसरा इसको करेंगे कंट्रोल, पहले हम प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करना है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमें मिलेगा रिमूव अदर कॉलम्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो बाकी का जो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। जो हमने सेलेक्ट किया था केवल वही 2 कॉलम यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हमें इस एरो इस बटन पर क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक फिल्टर जैसा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमें जो नीचे दिख रहा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको हमें अनटिक कर देना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सीट पूरी कंबाइन हो चुकी है एक क्लिक में। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है, यहाँ पर जो भी डेटा टाइप है उसको हमें करेक्ट करना है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल A करके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर हमें मिलेगा डिडक्ट डेटा टाइप, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये पूरा ऑटोमेटिक डेटा टाइप करेक्ट कर देगा। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर डेट के फॉर्म में आ गया, नंबर के फॉर्म में आ गया एंड सेल्स के फॉर्म में आ गया। अगर आपको कोई लग रहा है ऐसा कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका टाइप। जैसे कि यहाँ मान लीजिए सेल्स वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में हो, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर हम यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल में हो गया। तो अब ये हमारा डेटा कंबाइन हो गया, डेटा टाइप हमने चेक कर लिया। अब इसको हमें एक्सेल सीट में लेके जानी है। तो चलिए अब इसको एक्सेल सीट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा क्लोज एंड लोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, क्लोज एंड लोड 2, तो हमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड 2, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक नई सीट आएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक विंडो जो दिख रहा है हमें, इस पर यहाँ पर दिख रहा है टेबल, ऊपर टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। नीचे आ रहा है ये पूछ रहा है न्यू वर्क सीट पे आपको ये डेटा चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग सीट पे। तो हमें एग्जिस्टिंग सीट लेनी है जो हमारे इस एक्सेल में अवेलेबल है। हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर हम इस पर जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे अपना। यहाँ पर जाएंगे इस पर और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे A1, ये हमने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके हम करेंगे यहाँ पर फिर अब लोड का ऑप्शन आ जाएगा, लोड पर हम क्लिक करेंगे और ये सारा हमारा जो डेटा भी हमने कंबाइन किया है वो हमारे इस एक्सेल सीट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगा कर देखते हैं तो डे 1 डे 2 5 का डेटा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 147 रोज लोडेड आ रहा है। तो अब हम इसमें एक नई सीट ऐड करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पर एक सीट इंसर्ट करेंगे जिसका नाम हम देंगे डे 6 और इसी डेटा को हम यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देंगे। आप सीट कहीं भी रख सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए एक सीट और मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ मिड में, यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा डे 7 एंड सेम डेटा को हम ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास 7 सीट ऐड हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें बस अपने मास्टर वाली सीट पर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रिफ्रेश कर देना है या फिर जाना है अपने डेटा के टैब में, यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 147 रोज है, अभी ये चेंज हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 204 रोज लोडेड आ गया, 147 से 204 हो गया। तो और यहाँ अगर हम फिल्टर लगाते यहाँ पर आप देखेंगे डे 7 तक का डेटा यहाँ पर आ चुका है। हमने क्या किया, बस एक सिंगल क्लिक किया है और कुछ नहीं किया।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नई सीट इंसर्ट करनी है और अपना डेटा पेस्ट करना है। उसके बाद बस आपको रिफ्रेश करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।